जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे और क्वेश्चनों को आज की वीडियो में अपन क्या करते हैं हल करते हैं, जो कि कई जो क्वेश्चन है बोर्ड में भी पूछे गए। दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के लिए तथा Q2 के लिए Q1 तथा Q2 के लिए Q1 Q2 लेस देन 0 है। Q1 Q2 लेस देन 0 है। Q1 Q2 लेस देन 0 है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति होगी। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के लिए Q1 Q2 लेस देन 0, दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। बल की प्रकृति कैसे ज्ञात करें? देखिए, हमको कंडीशन दे रखा है Q1 Q2 लेस देन 0। Q1 और Q2 का जो गुणनफल है 0 से क्या है, कम है। 0 से कम कब आएगा? देखिए, 0 से कम राशि कौन सी होगी? माइनस की संख्या होगी। कैसी होगी? माइनस। तो देखिए, माइनस कब आएगा? यदि मैं Q1 है उसको या तो मैं क्या मानूं, पॉजिटिव, और Q2 को मानूं क्या, नेगेटिव। तब जाके दोनों को क्या करूंगा, मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास कैसी राशि आएगी? माइनस। या यूं कह सकता हूं Q1 कैसा हो जाए, नेगेटिव, और Q2 क्या हो जाए, पॉजिटिव। इन दोनों कंडीशन के अंदर ये कंडीशन क्या करती है, संतुष्ट करती है। जब ये कंडीशन संतुष्ट करती है तो एक आवेश पॉजिटिव, दूसरा आवेश नेगेटिव, इन दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। तो बल की जो प्रकृति होगी वो बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण की होगी। अतः पहला आवेश अतः Q1 आवेश या तो Q1 आवेश पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होता है तो Q2 आवेश नेगेटिव होगा। इस स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य बल आकर्षण प्रकृति का होगा। आकर्षण प्रकृति का होगा। या हम कह सकते हैं Q1 आवेश नेगेटिव होता है तो Q2 आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। प्रकृति दोनों के लिए क्या आएगी, सेम। यदि हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, क्या कह देता है,
Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो इसको कैसे हल करेंगे? वही Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 का जो गुणनफल है 0 से क्या है, ज्यादा। कहने का मतलब है कि इन दोनों का गुणनफल क्या 0 से ज्यादा राशि क्या आएगी, प्लस की संख्या आएगी। क्या आएगी? प्लस की। क्या मान सकते हैं अपन? या तो Q1 का मान कैसा होगा, प्लस, और Q2 का मान भी कैसा होगा, प्लस, या Q1 का मान कैसा होगा, माइनस, और Q2 का मान भी कैसा हो जाएगा, माइनस। Q1 का माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, जो कि क्या हो जाएगा, 0 से अधिक हो जाएगा। जब प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में क्या लगता है, बल, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। अतः आवेश Q1 या Q2 दोनों या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। इस स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी। बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर भी पूछा हुआ सवाल है, क्या है, निम्न स्थितियों पर बल रेखाएं खींची। दो स्थिति दे रखी है हमारे पास, Q ग्रेटर देन 0, दूसरी है Q लेस देन 0। दो कंडीशंस दे रखे हैं। दो कंडीशंस के अंदर पहली कंडीशन है Q लेस देन 0, दूसरी कंडीशन है पहली कंडीशन है Q ग्रेटर देन 0, दूसरी है Q लेस देन 0। देखिए पहली बल रेखा है, अपन को क्या करना है, खींचना। पहली स्थिति है Q ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, ज्यादा। 0 से ज्यादा होगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगी, और इस तरीके से होगी तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। अर्थात Q कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब Q पॉजिटिव होगा, ये प्लस Q आवेश होगा, तो इसके अंदर बल रेखाएं किधर जाती हैं, या क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं। कैसे जाती हैं, बाहर की तरफ। इस तरह इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, Q ग्रेटर देन 0। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, Q लेस देन 0। क्या है, Q लेस देन 0। और Q लेस देन 0 का मतलब क्या है कि Q का मान है 0 से क्या है, कम है, देन 0 है, और
Q लेस देन 0 का मतलब है कि Q की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, कम है, और 0 से जैसे ही कम आएगी इसका मतलब होगा कि Q कैसा होगा, धनात्मक होगा। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ Q। इसमें जो बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं किधर आती है, अंदर की तरफ आती है। इस तरीके अर्थात इसका प्रूफ करता है ना जी। नेक्स्ट है निर्वात में स्थित, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य एक बल लग रहा है। एक बल लग रहा है यदि इन आवेशों के मध्य, यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए, पीतल की प्लेट रख दी जाए, तब बल का मान क्या होगा, तब बल का मान क्या होगा। देखिए निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए, मैं चीज क्या रख दी जाए, पीतल की प्लेट, तब बल का मान क्या होगा। देखिए निर्वात है, निर्वात के लिए बल का मान अपन नजर जाता है F0। कितना बल लग रहा है इस पर, F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F। फिर क्या कह रहा है, इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट, कहने का मतलब माध्यम को अब क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। Fm का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, एप्सिलॉन r बराबर F0 अपॉन Fm, ये पढ़ा था। परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर F0 अपॉन F। निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल तथा माध्यम में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात का कहलाता था, परावैद्युतांक कहलाता था। और उस परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित किया था अपन ने, एप्सिलॉन r द्वारा प्रदर्शित किया था। अब देखिए पीतल की प्लेट क्या कह रहा है, पीतल क्या है, धातु। पीतल क्या है, धातु। और धातु के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत होता है। धातु के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत। अर्थात मैं यूं भी लिख सकता हूं, पीतल के लिए, पीतल क्या है, धातु है, और धातु के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि
किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? Fm की वैल्यू चाहिए। तो Fm बराबर F0/ε0। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी वैल्यू अपन को क्या कर रखा है, दे रखा है। F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? F है, और इसकी वैल्यू हमारे पास ε कितनी है? अनंत है। जैसे इस पर भाग देंगे और भाग देने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 है। अनंत का किसी संख्या में, अनंत का किसी संख्या में क्या दे रहे हैं अपन? भाग दे रहे हैं, तो राशि कितनी आएगी? 0। तो माध्यम में लगने वाला जो बल है, वो बल का मान कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन के बराबर प्राप्त हो जाएगा। चार गुणा 10 की पावर 4 गुणा 10 के पावर -9 कूलॉम इंटू मीटर। कूलॉम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलॉम इंटू मीटर। द्विध्रुव का आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलॉम। न्यूटन बटे कूलॉम परिमाण के किसी एक समान, परिमाण के किसी एक समान, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की, एक समान विद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। संरेखित है तो द्विध्रुव पर, तो द्विध्रुव पर कार्य बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलॉम इंटू मीटर। कूलॉम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। और द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करना है? P से। P बराबर हमको दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलॉम इंटू मीटर। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलॉम। न्यूटन बटे कूलॉम किसका इकाई होती है? विद्युत क्षेत्र की, अर्थात E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन बटे, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो
थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है। अब क्या कर रहा है, द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण, तो चूंकि बलागुण बलागुण को प्रदर्शित करते हैं अपन टाउ द्वारा। टाउ बराबर एक समरूप विद्युत क्षेत्र में बलागुण का जो मान निकल के आया था P E sin थीटा, कितना आया था P E sin थीटा। टाउ बराबर P की वैल्यू हमारे पास 4 गुणा 10 की पावर -9, E की वैल्यू हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 डिग्री, गुणा भाग करेंगे अपन 4 पर 20, टाउ बराबर 20 गुना, ये क्या है 10 की पावर 4 या 10 की पावर -9, कितनी बच गई 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, ये कैंसिल हो गया 10 में, तो टाउ बराबर कितना बच गया 10 की पावर -4। इकाई क्या लिखोगे, इकाई बलागुण, बल इंटू गुणन से लंबवत दूरी, तो दूरी बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो ये बलागुण का मान कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर, इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को कितना न्यूटन 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तब दोनों आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, दो आवेश Q1 और Q2 दिया है, क्या चीज दे रखी है, Q बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी किससे व्यक्त की थी अपन ने, R से, वो कितनी दे रखी है 3 मीटर। इन आवेशों का योग, कौन कौन से आवेश है Q1 और Q2, इन आवेशों का योग का मतलब हो गया जोड़, Q2 बराबर दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। मैंने बताया था माइक्रो है उसको किसमें बदलना है, कूलम में बदलना है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। फिर देखिए, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को इतना बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, इसका मतलब है दोनों कैसे होंगे प्लस माइनस में होंगे, वो प्लस प्लस समान आवेश है, अर्थात F बराबर दे रखा है हमको 0.075 मीटर, ये चीज दे रखे हैं। तो Q1 में Q2 आवेश पर, Q1 में Q2 आवेश पर लगने वाला बल, सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। K की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 9, इकाई हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू। F का मान क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है 0.075। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 3
इनका स्क्वायर, इसको हम करेंगे 0.075 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन 9 कैंसिल। इसको भी मैं हल कर लेता हूं 75 बटे 1 2 3 2 3 बराबर 10 की पावर 9 Q1 Q2 ये बचे। इस राशि को मैं क्रॉस गुणा कर दूं, इस राशि को मैंने क्रॉस गुणा किया है 75 बटे, ये तो हमारे पास 10 की पावर 3 और ये बच गए 10 की पावर 9 बराबर Q1 Q2। आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, तो कितनी होगी 12। 75 गुणा 10 की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी बच गई 12 बराबर Q1 Q2। समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास इसको ये चीज रख चलो एक नंबर Q1 और Q2 की वैल्यू है, वो Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 75 गुणा 10 की पावर 12। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए Q1 और Q2। एक ऐसा समीकरण बनाते हैं जिसमें ये वैल्यू आ जाए और ये वैल्यू आ जाए। इन वैल्यू को अपन रखने के पश्चात इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। देखिए Q1 माइनस Q2 मैं यदि इसका स्क्वायर करूं क्या आता है ये है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इसका अपन ने पढ़ा है Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q1। लेकिन अपन क्या करें इसके अंदर ये सूत्र आ गया हमारे पास Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। यदि मैं इसको क्या करूं प्लस माइनस प्लस Q1 प्लस 2 Q1 Q2 और माइनस 2 Q1 Q2। एक बार मैंने जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया घटा दिया। इस समीकरण में मैं कुछ मान निकालूं क्योंकि मेरे पास क्या दे रखा है Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है और यहां दे रखी है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू। तो मैंने क्या किया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बोला था। हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या कैसे होता है Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 ये बोलता है। यदि मैं किसी समीकरण के अंदर ये सूत्र है हमारे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, किसी समीकरण के अंदर मैं समान संख्या से जोड़ दूं और समान संख्या का क्या कर दूं घटा दूं तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया है इसमें 2Q1 Q2 जोड़ दिया और माइनस 2Q1 Q2 घटा दिया। बात वही बात है। इसको और इसको मैं एक साथ ले रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस स्क्वायर स्क्वायर 2Q1 Q2 ये हो गया और माइनस 2Q1 Q2 और माइनस 2Q1 Q2 कितना हो गया माइनस 4Q1 Q2 ये वैल्यू है। इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं क्या Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया और a कितना है Q1 और b कितना है Q2 इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। कहने का मतलब इस राशि को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं इस तरीके से मैं लिख रहा हूं। कितना लिखा है Q1 प्लस Q2 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 तो Q1 माइनस Q2 इसका होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर Q1 प्लस Q2 ये रहा 20 10 की पावर माइनस 6 और स्क्वायर माइनस 4
इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है 75 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसको हल करेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 20 कितना हो गया 400 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 5 चौका 20 7 चौका 28 तो 23 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे कितना आया देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 12 400 माइनस 300 यही है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 10 की पावर माइनस 12 इसमें से घटाएंगे कितना बच गया 100 दोनों और वर्गमूल ले लो तो दोनों और वर्गमूल लेने पर तो दोनों और वर्गमूल लेंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर ये कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 समीकरण नंबर इसको दे देता हूं मैं 2 कितना दे देता हूं 2। अब अपन को Q1 और Q2 का मान निकालना है। एक वैल्यू अपन ने दे रखी थी क्या दिया था Q1 प्लस Q2 बराबर 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 ये था। ये दो समीकरण बन गए हमारे पास। इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। पहले से दिया हुआ था ये अब देखिए इनको अपन आराम से हल कर सकते हैं। कैसे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर हल कैसे करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। Q1 माइनस Q2 Q1 प्लस Q2 बराबर 20 गुणा 10 की पावर कितना था माइनस 6। ये दे रखा है Q1 माइनस Q2 बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इसको हल कर रहे हैं ये कट गया 2Q1 बराबर कितना हो गया 20 30 गुणा 10 की पावर कितना हो गया माइनस 6। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 2 कैंसिल हो गया कितना बार 15। Q1 बराबर 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6 या मैं यूं कह सकता हूं Q1 बराबर 15 माइक्रो कूलम। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइक्रो कूलम। इसी तरीके से अपन उसमें क्या करेंगे मान रख देंगे। क्या मान रख देंगे Q1 के मान चाहे समीकरण इसमें रख दो चाहे समीकरण इसमें रख दो ठीक है। समीकरण Q1 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखिए Q1 की वैल्यू कितनी है 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस का Q2 बराबर दे रखा है 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6। हल कर लें Q2 बराबर इसका क्या कर देंगे अपन पक्षांतरण 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 माइनस 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो Q2 बराबर 20 में से 15 गया तो 5 और 10 की पावर माइनस 6 आ रहा है अर्थात मैं ये कह सकता हूँ Q2 बराबर ये तो कूलम में आ गया और 5 माइक्रो ठीक है। अतः Q1 व Q2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई Q1 की वैल्यू आ गई 15 माइक्रो कूलम और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइक्रो कूलम। तो देखिए अपने सवाल में दे रखा था इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 20
या 15 या कितना मिल रहा है 5, टोटल कितना हो गया 20। एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों पर 3 आवेश हैं +2q -q को क्रमशः ए बी सी पर चित्र के अनुसार रखा गया है। इस निकाय का त्रिभुज का कोण ज्ञात कीजिए। एक भुजा है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी 1, ये भी कितनी होगी 1। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना पड़ेगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे? ये दे रखा है B और ये दे रखा है C। ये -q है, ये भी क्या है -2। ये A बिंदु है, A भुजा है और ये बिंदु कौन सा है A। ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव की स्थिति क्या होती है, दिशा क्या होती है माइनस से प्लस। द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। मान लीजिए इस B बिंदु या -q आवेश बिंदु आवेश है या बिंदु B के कारण द्विध्रुव आघूर्ण है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान लेते हैं अपन P1 मान लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं P से। कितना मान लेते हैं P1 और इसको किससे मान लेते हैं P2। इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ये मैंने ले ली P1 क्योंकि सदिश राशि अपन ने वेक्टर लगा। इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान लेते हैं P2। इसकी डायरेक्शन कितनी होगी ये मैंने ले लिया P2। क्या कह रहा है इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 60 और ये एंगल कितना हो गया। इन दोनों द्विध्रुव आघूर्णों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कहां निकलेगा इनके मध्य में कहां प्राप्त होगा मध्य, अर्थात P नेट मान निकलेगा। क्या प्राप्त होगा P नेट। ठीक है अब देखिए वैद्युत AB के कारण द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे और CA के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो AB के कारण द्विध्रुव आघूर्ण AB के कारण द्विध्रुव आघूर्ण या BA के कारण द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है हमारे पास P। परिमाणात्मक वैल्यू ले लेते हैं, इसके वेक्टर को क्या कर देते हैं हटा देते हैं। कितना है P1। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P बराबर Q × 2A। Q क्या था आवेश का परिमाण था और 2A क्या थी इन आवेशों के मध्य की दूरी। देखिए आवेश हमारे पास कितना है Q। इन आवेशों के मध्य की दूरी यहाँ पर कितना है +2Q है। इनके मध्य की दूरी कितनी है A। Q इनको कितना हो गया A। समीकरण नंबर 1। ओके इसी तरीके से CA के कारण बिंदु ले लेते हैं। बिंदु
Ca के कारण द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण Ca के कारण द्विध्रुव आघूर्ण कितना लिया था हमने, परिमाणात्मक ले रहे हैं P2, कितने लिया था अपन ने P2, ठीक है। तो P2 बराबर वही Q, परिमाण कितना है Q, इनके बीच की दूरी कितनी है A, तो इनटू कितना हो गया A, समीकरण नंबर 2। ये तो हमने इस बिंदु और इस बिंदु के कारण हमने क्या लिया, बिंदु का मान प्राप्त हो गया। अब हमको परिणामी मान निकालना है, तो परिणामी मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एक सूत्र पढ़ा था हमने, अतः निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो P बराबर P नेट, एक सूत्र पढ़ा था अपन लोगों ने, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 और ठीक ये सूत्र होता है। P नेट बराबर अंडर P1 का मान कितना है हमारे पास 2a, P2 का मान कितना है QA, QA स्क्वायर प्लस 2 QA cos, अब देखिए इनके मध्य में एंगल कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 बराबर अंडर Q स्क्वायर A स्क्वायर, या मैं यूं लिख सकता हूँ QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस 2 QA कितना हो गया होल स्क्वायर, और cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर अंडर यहाँ बच गया 2a का होल स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ मिला हमको a, यहाँ कितना मिला a, यहाँ कितना मिला a, अर्थात अंडर रूट 3 आ गया 1 + 1 + 1, इसका मान आ गया 2a का होल स्क्वायर। जब जैसे ही वर्गमूल को मैं बोलूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा P नेट बराबर √3 QA, कितना आ जाएगा √3 QA। दूसरी बात द्विध्रुव आघूर्ण में मात्रा के कूलम इनटू मीटर, देखो क्या होता है P बराबर कितना हो गया Q इनटू A, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रा क्या हो गया कूलम, A क्या है बीच की दूरी है, इनटू कितना हो गया मीटर, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा √3 QA। हमारे पास क्वेश्चन विद्युत आवेश कैपिटल Q है और दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर स्मॉल r दूरी पर दर्शाया गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम होने की शर्त, अधिकतम होने की शर्त क्या होती है, जो महत्तम जो मान आता है वो महत्तम मान dF/d की अवकलन है, उस अवकलन का मान है जो 0 के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब अधिकतम मान होता होगा तो है शर्त होती है। विद्युत आवेश को दो भागों में, मान लीजिए एक कैपिटल Q आवेश दे रखा है हमको, कैपिटल Q आवेश को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं Q1 प्लस Q2, किसमें विभक्त कर रहे हैं Q1 प्लस Q2। अब देखिए मैं Q2 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, Q2 बराबर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल Q माइनस Q, समीकरण नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा एक आवेश हमको Q1 दे दिया, दूसरा आवेश हम नहीं
इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R दे रखी है। तो Q1 आवेश, Q1 व Q2 आवेश के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, F बराबर K Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास Q माइनस Q अपॉन R। समीकरण नंबर क्या पूछ रहा है, दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अनुपात होने की शर्त, बल का अधिकतम होने की निम्न शर्त, क्या शर्त है, यदि मैं इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका Q1 के सापेक्ष अवकलन कर दो, उसका मान 0 आ जाए, तो ये जो बल का मान है वो कैसा मिलेगा मेरे को, अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, या अपन dF अपॉन Q2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को आवेश कितने दे रखे Q1 और Q2, इनमें विभक्त कर रहा है, इन्हीं के आधार पर अपन बल का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए D अपॉन dQ1, F की वैल्यू हमारे पास K Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर, मैंने रख दिया ये K Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर, इसका मान कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, Q1 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो उस राशि को अवकलन के अंदर रखते हैं, बाकी की राशि को क्या ले लेते हैं, बाहर, क्योंकि वो राशि कैसी होती है, नियत राशि। K कैसी राशि होगी बेटा, नियत, और R भी कैसी राशि होगी, नियत, अर्थात K अपॉन R स्क्वायर, K अपॉन R स्क्वायर, D अपॉन dQ1, क्या बच गया हमारे पास, Q1, ये बच गया Q माइनस Q बराबर कितना हो गया, G। यदि मैं इस राशि को इसके नीचे ले जाता हूं, ये पूरी राशि है, इस पूरी राशि को इसके नीचे ले जाता हूं तो ये राशि कितनी हो जाती है, 0, बचेगा क्या हमारे पास, D अपॉन dQ1, अंदर में गुणा कर सकता हूं, कितना हो गया Q1 इनटू कितना हो गया Q माइनस Q1 स्क्वायर बराबर G। किसके सापेक्ष अवकलन करना, अलग अलग करना है अपन को, अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, Q1 के सापेक्ष, Q को क्या ले लेंगे इसमें भी, भाग, Q1 आ गया हमारे पास भाग, इसका कितना हो गया, dQ बार आएगा, dQ1 अपॉन dQ, इसको मैंने बाहर ले लिया, इसको अंदर दे दिया, dQ1 अपॉन dQ1, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस dQ1 स्क्वायर अपॉन dQ1 बराबर dQ1 अपॉन dQ1 1,
माइनस x की पावर n का अवकलन होता है d ओवर dx और x की पावर n का अवकलन बताया n x n माइनस घात क्या आ जाती है आगे आ जाती है। यहाँ पर घात कितने दो को मैंने क्या ले लिया आगे, दो को मैंने क्या ले लिया आगे। q1 और 2 माइनस 1 कितना बच जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। मैं पक्षांतर कर रहा हूं q बराबर 2q1, q बराबर कितना हो गया 2q1। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को q1 की, तो q1 और q2 का मान निकालना है मेरे को, तो q1 बराबर q1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितना आ गया q/2। यहाँ देखिए q2 की वैल्यू निकालेंगे तो q2 बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से q2 बराबर q माइनस q1 की वैल्यू कितनी है q/2, यहाँ कितना हो जाएगा q/2 अर्थात q2 बराबर में कितना हो गया q। अतः q1 और q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी q1 अब बराबर q2 बराबर q/2। अभी तो ये समीकरण को क्या करेगा वो संतुष्ट करेगा। तो यहाँ q1 और q2 की वैल्यू हमारे पास ये प्राप्त हो जाती है। दो समान बिंदुवत आवेश कैपिटल Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं को मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश इस नोट रखा है, उनका मान एवं प्रकृति क्या होगी, इसका मान पूछा है। ये जो आवेश अपन रखेंगे वो आवेश क्या होगा। दो समान बिंदुवत आवेश कौन कौन से हैं, कैपिटल Q और कैपिटल Q। ये कैपिटल Q और ये भी कितना हो गया ये कितनी दूरी पर स्थित है r दूरी मान लो यार, मैं 2x दूरी मान लेते हैं। कितनी दूरी पर है 2x दूरी। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके मध्य एक अन्य आवेश इनके मध्य में, मध्य का मतलब हो गया r ले सकते हैं, r भी ले लो। दो आवेश है बिंदुवत आवेश कैपिटल Q और कैपिटल Q, इन्हीं बीच की दूरी मैंने कितनी ले ली 2x मान लो या 2r मान लो, क्योंकि अपन मध्य बिंदु पर रखेंगे, हल करने में क्या होगी आसान। इनका मध्य बिंदु मान लीजिए कितना है O है। इस मध्य बिंदु O पर मैंने एक स्मॉल q आवेश घेरा है इसे, तो अपन ने क्या रख दिया स्मॉल q आवेश। जब मध्य बिंदु पर रख दिया तो इनके बीच की दूरी कितनी रह गई x, और ये भी कितनी रह गई x। पहले इसके मध्य नहीं रखा था तो इस आवेश और इस आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल Q, वह कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल मैंने ले लिया F, कितना ले लिया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q स्क्वायर Q1 Q2, Q1 भी हमारे पास कितना Q, Q2 भी कितना है Q, Q स्क्वायर बटे बीच की दूरी कितनी है 2x और 2x का होल स्क्वायर। इसको बोल देंगे F1 बराबर K Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर कैपिटल Q है स्मॉल q, बीच में मध्य में रखा तो दोनों के मध्य में क्या लगेगा स्थिर बिंदु पर लगेगा कैपिटल Q वह स्मॉल q
आवेश के मध्य लगने वाला बल, मैं इसका दूसरा नाम ले लेता हूं F बराबर K Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है स्मॉल q, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है x, कितना हो जाएगा x स्क्वायर समीकरण। फिर कह रहा है निकाय संतुलन में रहे। संतुलन की स्थिति क्या होती है कि किसी निकाय में लगने वाले सभी बलों का सदिश योगफल का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति क्या होगी, F1 प्लस F2 बराबर कितना हो गया 0। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखिए F1 की वैल्यू हमारे पास K Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। पक्षांतर कर रहा हूं K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर बराबर माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। ये कैसे, ये भी कैंसिल, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास देख क्या बचा है हमारे पास, यहाँ तो q अपॉन कितना हो गया 4, ये बच गया, यहाँ कितना बच गया बराबर माइनस का कितना हो गया q, किसका मान पूछ रहा है q का मान, q बराबर माइनस का कैपिटल Q अपॉन 4। कितना आवेश आएगा, इतना आवेश अपन को मध्य में रखना पड़ेगा, तब जाकर ये निकाय किस अवस्था में आएगा, संतुलन की अवस्था में हमको प्राप्त होगा। ये हमारे पास चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग कोने को रखे। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखिए एक बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस q आवेश होने के कारण किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ। सी बिंदु पर माइनस आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अंदर की तरफ होगी, वो कितनी होगी इस। डी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बाहर की तरफ होगी, किधर होगी बाहर की तरफ, वो कितनी होगी। और इस प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बाहर की तरफ, वो कितनी होगी e। इसके कारण परिणामी मान और इसके कारण परिणामी मान, दोनों मान अपन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, दोबारा इसको एक बार सुनो। ये हमारे पास क्या है, वर्ग, ये दे रखा है ए बिंदु, ये दे रखा है बी बिंदु, ये दे रखा है सी बिंदु, ये दे रखा है डी। इनकी प्रत्येक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है 2 सेंटीमीटर।
ये 2 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, विकर्ण है। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लो। वो वैल्यू कितनी आएगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है, देखो AC का मान निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए सेम इसी तरीके से ये BD की जो विकर्ण है, इस विकर्ण का मान भी हमारे पास ही जाएगा। ये कह रहा है इसका मध्य बिंदु को, ये रहा, इसका कितना आ जाएगा, इसका आधा। तो देखिए मैं इसको यूं लिख सकता हूं, OA OC OD बराबर OB बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट बटे में कितना हो गया, इसका मान यही होगा। कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 4 अंडर रूट बटे कितना हो गया, 2 अंडर रूट 8 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 2 रूट 2 बटे 2 से 2 कितना हो गया, बराबर कितना हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 × 10 की पावर -2 मीटर। अब देखिए यहां पर दे रखा है -2q, यहां दे रखा है +2q, यहां दे रखा है -q और यहां दे रखा है हमारे पास प्लस। मेन चीज ये है, ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इसको हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। यहां देखिए एक बिंदु पर ले आओ, ये क्या है, -q आवेश। तो उस समय भी नोट डाल के लिखा था पहले, -q जब भी आवेश आएगा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में करोगे अंदर की तरफ, +q आवेश आएगा बन जाएगा बाहर की तरफ। यहाँ -2q है, माइनस आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ होगी वो किसकी होगी, एक। इस पे ये +q आवेश है, +2q आवेश है, प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ करने किससे, ये बाहर की तरफ कितनी होगी, ये -q है, -q आवेश के कारण डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, ये हो जाएगी अंदर की तरफ। ये कितनी होगी, इससे ये -q +q आवेश होने के कारण डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर की तरफ। ये कितनी हो जाएगी, इनके मध्य बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90। अब देखिए ये वैल्यू आ गई, OA OC OD OB बराबर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, अंदर रूट 2 × 10 की पावर -2 मीटर। हल करना है इसको, ये एक बिंदु आवेश हो गया, ये सारे बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी G बराबर KQ/R। कितनी आएगी, KQ/R²। तो बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A पर -2q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितना है हमारे पास ई है। परिमाणात्मक वैल्यू निकालेंगे अपन। परिमाणात्मक वैल्यू आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 माइनस आएगा परिमाणात्मक ले रहे 2 आर स्क्वायर बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2k³ अपॉन इसका स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट इसी तरीके से बिंदु सी पर माइनस q आवेश के कारण बिंदु ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु सी पर माइनस q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी इस सी बिंदु है तो क्या ले लिया अपन ने इस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी आ रही है यही है आर स्क्वायर अंडर रूट 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का और स्क्वायर के क्यू अपॉन 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो समीकरण नंबर 2। अब देखो इनकी अपन वैल्यू निकालेंगे। अपन वैल्यू कितनी आएगी ई सी की आगे और किसकी आगे तो बिंदु ओ पर किसके कारण ए के कारण और सी के कारण बिंदु ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कितनी आ रही है P1 ले लेते हैं E A माइनस ए सी देखिए माइनस परिणामी कैसे लिया अपन ने दोनों के तीर के निशान एक दूसरे के क्या है विपरीत है और एक दूसरे के विपरीत है तो इस तरीके से आ जाएगा परिणामी मान ए माइनस इस वैल्यू रखेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे E1 बराबर कितना हो जाएगा E1 बराबर ए का मान कितना है 2k³ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है k³ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4 E1 बराबर 2k³ में से ये कैंसिल किया तो कितना बच जाएगा हमने k³ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन प्रति कूलम समीकरण नंबर 3। ठीक है नेक्स्ट आता है उसी तरीके से इसके लिए निकाल लेंगे अपन बी पर और किस पर निकाल लेंगे बी पर तो बी पर निकालेंगे बी पर आवेश कैसा है प्लस आवेश ये मैंने ले लिया प्लस आवेश कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे बिंदु ले लूंगा यहाँ पर कौन सा बिंदु ले लूंगा बी कितना आएगा के परिमाणात्मक वैल्यू ले रहा हूँ कितना ले रहा हूँ 2 क्यों दूरी कितनी है वही है समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 समीकरण नंबर 4। इसी तरीके से बिंदु डी पर कौन सा आवेश है प्लस आवेश बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी k³ अपॉन यही राशि आएगी समीकरण नंबर कितना हो गया 5 समीकरण नंबर 5। अतः ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं उसको कितना ले लेता हूँ E2 कितना आ जाएगा दोनों के डायरेक्शन क्या हो रही है विपरीत b माइनस डी मान रखेंगे तो हमारे पास मान कितना आ रहा है यही वैल्यू आ रही है इतनी वैल्यू आ रही है इसको समीकरण नंबर
चलिए अब देखिए, ये तो E2 हो गया, ये कितना हो गया E1। इन दोनों के मान ये इस तरीके से मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से मिल रहा है। तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिमाणात्मक मान वही सूत्र पढ़ा है अपन ने, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो देखिए आता है निकाय पर इस निकाय में स्थित बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, E नेट अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये देखो इन दोनों के बीच परिणामी मान कितना आ रहा है ये, और इन दोनों के बीच एंगल कितना बना 90। E नेट बराबर E1 का मान हमारे पास दे रखा है KQ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4, इसका क्या कर दूंगा मैं इस पर, प्लस KQ अपॉन 2 गुना 10 की पावर माइनस 4, इसका क्या कर दूंगा इस पर, प्लस 2 KQ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4, K2 का मान रखो KQ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4, और cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान कितना होता है 0। क्या बचेगा हमारे पास, E नेट बराबर अंडर रूट KQ स्क्वायर KQ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4, इसका क्या निकालूंगा इसका कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये निकाल लिया, यहाँ 1 प्लस इसमें कितना आ गया 1, यहाँ राशि तो कितनी हो गई 0, ये राशि तो कितनी हो गई 0, तो चूंकि cos 90 बराबर कितना हो गया 0, E नेट बराबर कितना बच गया 1 2 अंडर रूट 2 बच गया, और इसका स्क्वायर करूंगा बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा KQ अपॉन 2 into 10 की पावर माइनस 4। अब हमको दे रखा है Q की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है Q की वैल्यू बराबर अंडर रूट 2 इंटू K का मान कितना होता है 9 into 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम, इसको चेंज कर देते हैं 6 बटे, ये वैल्यू कितनी है 2 into 10 की पावर माइनस 4, ये पॉइंट हटाऊंगा क्या लगा दूंगा 2 0, ये 2 से 2 कट बराबर अंडर रूट 2 into 9 into 10 की पावर, यहाँ कितनी बच गई 3 बटे, यहाँ कितना बच गया 10 की पावर माइनस 2, ये ऊपर चले गया 9 into 2 गुणा 10 की पावर कितनी बच गया 5, इकाई क्या होगी न्यूटन बटे कूलम, कितना हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम। अब देखो इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो डायरेक्शन क्या है ये परिणामी मान ये ना, और परिणामी मान ले रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर चले जाएगी BA के समान, भुजा BA के क्या हो जाएगा समान, दिशा BA के समांतर होगी। देखिए परिणामी वैल्यू यहाँ मिलेगी, परिणामी वैल्यू मिलेगी तो ये इस तरीके से हमको E नेट का मान मिल जाएगा, और E नेट इसको थोड़ी देर के लिए ही ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगी
एक दूसरे के क्या होंगे समांतर, और समांतर होंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी ए के समांतर। ओके, तो आज ये न्यूमेरिकल अपना क्या हो गया